आगरा में आगरा बुद्ध कथा का आयोजन किया गया है और बुद्ध कथा में सूरज राही जी की यहाँ पर गाथा चल रही है और सूरज राही जी की इस गाथा में कितने दिनों से यह गाथा लगातार चल रही है। कौन सी गाथा को लेकर यहाँ पहुंचे हैं, क्योंकि बहुत सारी गाथा धम्म ज्ञान की जो लगातार प्रक्रिया चल रही है लोगों के बीच में। आज देख सकते हैं इतना सारा हुजूम है और हुजूम को दिखाने की कोशिश करेंगे। आज सभी महापुरुषों के चित्र लगे हुए हैं, उन चित्रों के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि महापुरुषों का कारवा है वो लगातार बढ़ रहा है। क्या कहेंगे सूरज राय जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। आपकी कौन सी कथा है और क्या संदेश देना चाह रहे हैं इस प्रकार से कथा करके? सभी जितने भी दर्शक हैं उन सभी को प्यार भरा नमो बुद्धाय जय भीम। आप इस समय शिरस दौरा आगरा में आए हुए हैं और यहाँ मेरी वाणी से कही जाने वाली 180वीं जीवन गाथा हो रही है। इस गाथा के माध्यम से हमारे महापुरुषों के जो विचार हैं वो विचार लोगों के मन मस्तिष्क में जाए, उनमें ट्रांसफर हो, ताकि महापुरुषों की विचारधारा को गति मिले और एक इंसान भटकी उपज से एक अच्छे पथ की ओर चल करके अपने जीवन का निर्माण करे, श्रेष्ठ जीवन जिए। ये इसका उद्देश्य यही है। लगातार लोग कहते हैं कि जो कथा वाचक हैं वो तो हमको तो प्रसारित करते ही हैं, लेकिन इस प्रकार की कथाओं से कहीं ना कहीं राजनीतिक जो द्वेष है वो आपके ऊपर पूरी तरह से लगता है कि जहाँ जहाँ कथा करते हैं वहाँ पर जो मिशनरी रिपोर्टर है वो डाउट हो जाता है। क्या कहेंगे? देखिए, जो लोग कथावाचकों के बारे में ऐसा कहते हैं, सही मायने वो लोग वो कहते हैं जिन्होंने सही मायने में हमारी कथा सुनी नहीं है। हम जितना भी आप लोगों के बीच में लोगों के सुनाते हैं, वो कोई ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य, शूद्र हो, किसी भी वर्ण धर्म जाति का हो, बुद्ध के जो वचन है वो पूरी मानव जाति के कल्याण के लिए है। यहाँ कोई भी किसी प्रकार का कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं होता है, किसी प्रकार का कोई ऐसी किसी की भावना को ठेस पहुंचाने का नहीं है। ये सम्यक मार्ग है, जो इस पे चलेगा उसके जीवन का कल्याण होगा। और जैसा कहते हैं वो सारी बातें मिथ्या है। अभी हाल ही में आपने सुना है एक बुद्ध गाथा पर हमला हो गया है। किस प्रकार के लोग हैं जो इस प्रकार की घटना कर देते हैं? देखिए, जो बुद्ध गाथाओं में इस तरीके की हमला करते हैं उसके पीछे दो कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि जो हमला करते हैं उन लोगों के अंदर द्वेष भरा पड़ा है, वो समझना नहीं चाहते डॉक्टर अम्बेडकर और बुद्ध के विचारों को। दूसरा, कुछ गाथावाचक हैं वो बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को सही तरीके से परोसते भी नहीं है। वो अपनी वाणी में कहीं ना कहीं कसैलापन, कड़ुआपन रखते हैं, जिससे दूसरे जो लोग हैं उन्हें ऐसा लगता है कि हमारा विरोध हो रहा है। तो मैं जितने भी कथावाचक उनसे भी ये कहूंगा कि वो जब डॉक्टर अम्बेडकर को सही तरीके से पढ़ें और उनकी जो रियल बात है वो लोगों के बीच में पहुंचाए, किसी प्रकार का कोई झगड़ा नहीं होगा। उसके पीछे का आपका कहना है कि द्वेषपूर्ण जो लोगों पर आरोप प्रत्यारोप करने की जो प्रक्रिया है उसको छोड़कर सही ढंग से जो बुद्ध का ज्ञान है उसे लोगों तक पहुंचाया जाए। जी बिल्कुल, क्योंकि अब तक हमारी कथाओं में कभी किसी प्रकार का कोई झगड़ा नहीं हुआ और एक नहीं कई एक समुदाय के लोग आते हैं और वो बड़े चाव से सुनते हैं और सुनकर के जीवन का लाभ भी लेते हैं। अभी तक कितनी कथाएं हो चुकी हैं? 180 कथाएं हो चुकी हैं। कल से 181वीं कथा प्रारंभ होगी। कहाँ कर चुके हैं, एक बताएंगे? 2-4 जगह, कौन राज्यों में, कितने राज्यों में? देखिए, मैं राजस्थान में कर चुका हूँ, मध्य प्रदेश में कर चुका हूँ, महाराष्ट्र के बॉर्डर तक कर चुका हूँ, इधर अपना यूपी उत्तर प्रदेश में तो बहुत सारे मंडल और जिलों में कर चुका हूँ। क्या बुद्ध की लोग पढ़ रहे हैं? सामाजिक बदलाव आ रहा है इनसे? ये बदलाव तो आप इस यहाँ की जनता के श्रद्धा को देख करके अंदाज लगा सकते हैं कि अगर बढ़ नहीं रहा होता तो इतने लोग फिर काय को आते सुनने के लिए। वो तो इस पंडाल में आज बैठे, कल दूसरी पंडाल लग रहा है उसमें भी पहुंच जाएगी। नहीं, बदलाव क्या है? देखिए, बदलाव ये है कि अगर आप थोड़ी देर पहले आए होंगे तो आपने सुना होगा, एक यहाँ बहन थी जो आंखों से अंधी है, लेकिन वो कह रही कि मैंने जब बुद्ध कथा को सुना तो मेरे जीवन में परिवर्तन आया और अंधविश्वास से मुक्त हो गई। तो यहाँ जितने लोग बैठे हैं, जब आप उनका इंटरव्यू करेंगे तो आपको पता लगेगा कि कितने लोगों का हृदय परिवर्तन हुआ है। आपको 7वां दिन है आज, किस प्रकार का माहौल है? पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, कैसा आज क्या बड़ा है? तो ये माहौल निरंतर जब से कथा प्रारंभ हुई है तब से ऐसा ही माहौल बना हुआ है। पंडाल छोटा पड़ गया है और लोगों का हुजूम बराबर उमड़ रहा है। और लेकिन क्या है कि 7 दिन की कथा है तो आज विराम तो करना ही पड़ेगा, इसलिए विराम दिवस पर आज बहुत अच्छी तैयारियां और हुई हैं और जो लोग नहीं आए वो भी आ जाए हैं। बड़ी से बड़ी कथा आपकी कितने दिन की हो चुकी है? 12 दिनों तक की अब तक की सबसे बड़ी कथा हुई है। बाकी 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन और सबसे अधिकतम 12 दिन तक लोगों ने अभी तक कराई है।
अच्छा, क्या क्या संदेश देना चाहोगे बुद्ध धम्म के अनुयायियों को? बुद्ध धम्म के अनुयायियों को यही संदेश है कि आप आओ, बुद्ध के मार्ग को अनुसरण करो और अपने दुखद जीवन को सुखद जीवन बनाओ और अपने बाबा साहब के विचारों पर चलते हुए एक प्रबुद्ध भारत का निर्माण करो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ जुड़े थे सूरज राय जी, जिनको 180वीं गाथा आज सिरस आगरा में चल रही है, लगातार बने रही है हमारे साथ यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर किस प्रकार का माहौल रहने वाला है। तो यहाँ आप देख सकते हैं जो आज हुजूम है, हुजूम को देखकर बुद्ध की जो गाथा चल रही है, लगातार जो 180वीं गाथा में इस प्रकार का जो हुजूम मिला है, 7 दिवसीय 12 दिवसीय तमाम कथाएं लगातार चलती रहती है। तमाम कमेटी से भी हम बात करेंगे कि क्या कुछ रहने वाला है। तो लगातार बने रही हमारे साथ यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देखते रहिए वर्ल्ड एक्सप्रेस।